हेलो डियर स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र बोर्ड एग्ज़ाम्स 2023 में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 12th क्लास की इंग्लिश, इसके लिए उसकी तैयारी के लिए ये वीडियो है। आज की हमारी वीडियो का जो टाइटल है वो है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी 12th इंग्लिश में। ये वीडियो सिंपल हिंदी लैंग्वेज में होने वाली है और इस वीडियो में क्वेश्चंस एंड आंसर्स के थ्रू मैं आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो दूंगा। अब यहाँ पर एक बात ये याद रखना ज़रूरी है कि जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आपकी किताब में जो दिया हुआ है, वो पूरा का पूरा नावल नहीं है और पूरे के पूरे नावल पर क्वेश्चंस आने वाले नहीं है। नावल का छोटा सा पार्ट आपकी किताब में, आपकी बुक में दिया हुआ है और उस पार्ट पर क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस एंड आंसर्स के फॉर्मेट में उसकी स्टडी करते हैं ताकि आपको एग्जाम्स में लिखने में थोड़ी सी सहूलत हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट समथिंग अबाउट द ऑथर ऑफ अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। इसके जो लेखक हैं, मुसन्निफ हैं, उसके बारे में थोड़ा सा लिखो आप। हम लोग लिख सकते हैं, जूल्स गैब्रियल वर्न वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट। वो फ्रांस में रहने वाले थे, नॉवेल लिखते थे, पोइट एंड ड्रामेटिस्ट, एक पोइट थे और ड्रामा भी लिखा करते थे। ओके, हु ऑल मतलब कौन कौन, हु ऑल आर द मेजर कैरेक्टर्स इन द नॉवेल। अब किसी नॉवेल में, किसी पोइम में, किसी स्टोरी में कैरेक्टर्स दो टाइप्स के होते हैं, मेजर यानी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और माइनर जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, मेजर कैरेक्टर्स हैं, वो कौन कौन हैं। हम लोग लिख सकते हैं, फिलियस फॉग, पासपोर्टो, आउडा एंड डिटेक्टिव फिक्स। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हु ऑल आर द माइनर कैरेक्टर्स इन द नॉवेल। इस नॉवेल में छोटे कैरेक्टर्स कौन हैं। हम लोग लिख सकते हैं, सर फ्रांसिस क्रोमैट्री, जॉन बर्न्सबाई, मज, कैप्टन स्पीडी, द पारसी गाइड, मिस्टर मैंडीबॉय एटसेट्रा। ठीक है, व्हाट इज़ द नॉवेल अबाउट। ये पूरा का पूरा नॉवेल किस बारे में है, क्या क्या चीज़ बताई हुई है इसके अंदर। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, फिलियस फॉग इज़ अ साइंटिस्ट, कि ये नावल एक बंदे के बारे में है जिसका नाम है फिलियस फॉग, जो कि एक साइंटिस्ट है। एंड ही टेक्स अ वेजर, और वो एक शर्त लगाता है, वेजर यानी शर्त लगाता है, टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़। शर्त ऐसी होती है कि मैं दुनिया का चक्कर मार के आऊँगा 80 डेज़ में, 80 दिनों में। दस ही कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ वेरियस पीपल एंड गोज़ टू वेरियस लैंड्स। और फिर ये 80 दिन वो जो घूमता फिरता है तो कई तरह के लोगों से मिलता है, वो कई तरह की ज़मीनों पर जाता है, कंट्रीज़ में जाता है। ओके, व्हाट स्पेशलिटी डू यू फाइंड इन द नॉवल। आपको क्या बात अच्छी लगी इस नॉवल की। हम लोग लिख सकते हैं, द राइटर टेक्स द रीडर थ्रू अ जर्नी ऑफ मैनी इंसिडेंट्स। जो लेखक हैं तो नॉवल में इतनी अच्छी अच्छी जगह का उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, जिक्र किया है। दीज इंसिडेंट्स आर एक्साइटिंग, एडवेंचरस एंड थ्रिलिंग। और जो चीज़ें हमारे कैरेक्टर्स के साथ होती हैं वो चीज़ें कैसी हैं, काफ़ी एक्साइटिंग है, काफ़ी मज़ेदार हैं और थ्रिलिंग है। ओके, व्हाट इम्पॉर्टेंट थिंग होना चाहिए था, हैज़ बीन शोन इन द नॉवल। क्या चीज़ आपको लगता है इसमें बताई हुई है। टाइम, सबसे ज़रूरी जो चीज़ यहाँ पर बताई हुई है, जैसे कि नॉवेल का टाइटल खुद बताता है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़, यानी 80 दिन के अंदर अंदर उनको दुनिया घूमनी है, बराबर है, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो इस नॉवेल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई हुई है वो है टाइम। टाइम इज़ आवर एनिमी एंड फ्रेंड। समय कभी कभी हमारा दोस्त है, कभी हमारा दुश्मन है। वी मस्ट यूज़ इट वेरी वाइजली, और हमने इसे वाइजली अच्छे से यूज़ करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, हु विन्स द वेजर होना चाहिए था, एंड हाउ। शर्त कौन जीतता है और कैसे जीतता है। हम लोग लिख सकते हैं, इन द एंड फॉग विन्स द वेजर। फॉग जीत जाता है। एक्चुअली ट्रेवलिंग ही क्रॉसेस इंटरनेशनल डेडलाइन। असल में होता ऐसे है कि जो 80 दिन में दुनिया का जो चक्कर लगा रहा है उसमें वो इंटरनेशनल डेडलाइन को क्रॉस कर लेता है। दस ही गेट्स अ डे एक्स्ट्रा, और इस तरह उसे एक एक्स्ट्रा दिन मिल जाता है। क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट डज दिस जर्नी हैव ऑन फॉग। फॉग पर इस जर्नी का क्या असर होता है, क्या इफेक्ट होता है। आंसर, इन द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल के स्टार्ट में, फॉग इज़ अ रादर सेक्लूडेड पर्सन। फॉग कैसा बंदा है,
वो बिल्कुल अकेले रहना पसंद करता है। बट आफ्टर दिस जर्नी ही इज़ अ चेंज्ड मैन, लेकिन इस जर्नी के बाद वो काफ़ी चेंज्ड मैन हो गया है। ही गॉट लव इन द फॉर्म ऑफ आउडा एंड फ्रेंड इन द फॉर्म ऑफ पासपोर्टो। दो लोग उसे मिले हैं, एक उसका दोस्त है पासपोर्टो और एक लड़की उसे मिली है जिसका नाम है आउडा। डज फॉग गो ऑन दिस जर्नी फॉर मनी? आपको क्या लगता है, मिस्टर फॉग इस जर्नी पर पैसे के लिए जाते हैं? फॉग गोज ऑन दिस जर्नी टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट ही कैन डू इट। नहीं, वो पैसे के लिए नहीं जाते, वो तो वर्ल्ड को ये प्रूव करना चाहते हैं कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। ये बात प्रूव करने के लिए वो वर्ल्ड की जर्नी पर जाते हैं। विच क्लब डज फॉग गोज टू? मिस्टर फॉग जिस क्लब में जाते आते हैं उसका नाम क्या है? फॉग गोज टू द रिफॉर्म क्लब। रिफॉर्म क्लब, द रिफॉर्म क्लब ऐसे लिखना है। What was the wager amount? कितनी बड़ी शर्त थी? 20,000 pounds। कितनी? 20,000 pounds। अगला वाला क्वेश्चन है, देयर इज़ अ डिटेक्टिव इन द स्टोरी। ये कहानी में एक जासूस भी तो है, एक पुलिस वाला बंदा है, फिक्स, जिसका नाम फिक्स है। वाई डज ही फॉलो फॉग? वो जासूस या वो पुलिस फॉग का पीछा क्यों करता है, क्यों पीछे पड़ा है वो? आंसर, डिटेक्टिव फिक्स बिलीव्स दैट फॉग इज एक्चुअली अ बैंक रॉबर। उसे लगता है कि मिस्टर फॉग कौन है, एक बैंक के लुटेरे हैं। एंड टू अरेस्ट हिम ही गोज आफ्टर हिम, और उन्हें अरेस्ट करने के लिए वो उनके पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है। व्हाट इज़ द अदर थीम ऑफ द बुक? ये कहानी की दूसरी थीम क्या है, किस बारे में है ये पूरा नॉवल? तो The other theme of the book is that we think Fogg is actually a bank robber। कहानी इतनी सुंदरता से लिखी हुई है कि हमको कभी कभी क्या लगता है कि मिस्टर फॉग एक्चुअल में एक रॉबर हैं। हमें भी नहीं पता वो रॉबर हैं या नहीं है, लेकिन हमें लगता है ऐसा। ओके। What is Fogg's assistant's name? कहानी में मिस्टर फॉग के असिस्टेंट का क्या नाम होता है? पासपोर्टो। ठीक है। Why does Fogg get late? LATE होना चाहिए था। फॉग को देरी क्यों हो जाती है? हम लोग लिख सकते हैं, एट वन पॉइंट इन द स्टोरी, कहानी में एक बार ऐसे होता है, डिटेक्टिव फिक्स अरेस्ट फॉग, कि डिटेक्टिव फिक्स फॉग को अरेस्ट कर लेते हैं। दिस काउजेस द डिले, इसकी वजह से देरी हो जाती है। इज फॉग एक्चुअली अ रॉबर? रॉबर, आपको लगता है मिस्टर फॉग एक लुटेरे हैं? नो ही इजंट। नहीं, वो नहीं रहते हैं, कहानी में वो एक लुटेरे नहीं है, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, लेकिन बाद में एंड में सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। ऑन रीचिंग लंदन वाई डज फॉग गेट डिप्रेस्ड? फिर लास्ट में जब ये लोग लंदन पहुंचते हैं तो मिस्टर फॉग परेशान क्यों हैं? ही बिलीव्स दैट ही हैज़ लॉस्ट द वेजर। उन्हें लगता है कि इतना सब करने के बाद वो शर्त हार गए हैं, इसलिए वो थोड़े से सैड हैं, उदास हैं, डिप्रेस्ड हैं। राइट समथिंग अबाउट आउडा। इस लड़की के बारे में कुछ लिखो। शी इज़ अ ब्यूटिफुल, क्लेवर एंड सिंपल वुमन। शी डज नॉट मैरी दिस गाय फॉग फॉर हिज मनी। ये लड़की सुंदर है, होशियार है और सीधी सादी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि मिस्टर फॉग से जो वो शादी कर रही है तो पैसे के लिए नहीं कर रही है। शी इज़ ऑनेस्ट, वो एक ईमानदार बंदी है। हाउ डज फॉग विन द वेजर? जब उन्हें लगता है कि मैं शर्त हार गया तो फिर वो शर्त जीत कैसे क्या गए? ठीक है। हाउ? While traveling around the world, they pass through different time zones. This gains them a day. जब ये लोग 80 दिन में वर्ल्ड के अराउंड जर्नी कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, ये अलग अलग टाइम जोन्स से पास होते हैं। इन डिफरेंट टाइम जोन्स से पास होने में, ट्रैवल करने में इनको एक एक्स्ट्रा डे मिल जाता है। ओके। इज दिस द होल नॉवल इन द 12th इंग्लिश टेक्स्ट बुक? आपको क्या लगता है, किताब में जो दिया हुआ है ये पूरा नॉवल है? नो इट इजंट। नहीं, ऐसे नहीं है। इट इज़ जस्ट सम पार्ट ऑफ द ओरिजिनल नॉवल। ओरिजिनल नॉवल का कुछ पार्ट है, ये छोटा सा हिस्सा है। राइट समथिंग अबाउट द कैरेक्टर ऑफ पासपोर्टो। इस कैरेक्टर के बारे में लिखो। ही इज़ लॉयल, वफादार है, फेथफुल, भरोसेमंद है, ग्रेटफुल, शुक्रगुजार है, लोगों का शुक्र मानता है वो, लविंग एंड कंसर्न्ड, और उसे फिक्र है। ठीक है। ही इज़ ऑल्सो अ ब्रेव पर्सन, और वो ब्रेव भी है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स। होप कि आप लोग लेक्चर को पसंद करेंगे। सब्सक्राइब करें चैनल, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें। थैंक यू।